sponsored by Cake Walker. नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नैना और आप देख रहे हैं न्यूज 31 उत्तराखंड। और अब वक्त हो चुका है बागेश्वर बुलेटिन का। बागेश्वर में कोतवाली पुलिस की ओर से गुमशुदा बालक को महज चंद घंटों में बरामद किया गया है। दरअसल आज नीलेश्वर निवासी मुन्नी देवी ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि उसका 13 साल का बेटा करण कुमार बिना बताए घर से कहीं चला गया है, जिस पर कार्रवाई करते हुए कोतवाली पुलिस ने गुमशुदा बालक करण कुमार को सकुशल बरामद कर उसकी माता मुन्नी देवी को सौंप दिया है। साथ ही मुन्नी देवी ने पुलिस के काम की सराहना करते हुए आभार जताया है। बागेश्वर में कोतवाली पुलिस ने बीते दिनों मोबाइल चोरी करने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया है। इस दौरान प्रभारी निरीक्षक ने बताया कि 5 सितंबर को मोबाइल चोरी होने की रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए टीम गठित की। इस दौरान आरे बाईपास से युवक को मोबाइल समेत गिरफ्तार कर लिया गया है। वहीं युवक पर कई धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और आरोपी को न्यायालय के सामने पेश करने की कार्रवाई की जा रही है। 3 तारीख की बात है, एक लड़की ट्यूशन से आ रही थी, वहीं का एक जो लड़के ने पीछे से धक्का देके उसके मोबाइल छीन लिया था। इस संबंध में थाने पे अभियोग पंजीकृत हुआ। हमारे द्वारा टीम बनाई गई, टीम ने जो अथक प्रयास किया तो लूटी गई मोबाइल। बागेश्वर कांडा तहसील क्षेत्र के 7 ग्राम पंचायत धपोलासेरा, भदौरा, रिखाड़ी, सिमकूना, देलमेल समेत पलिया बग्याली में लगभग 7,000 से भी अधिक जनसंख्या सीधे तौर पर नेटवर्किंग सेवा से महरूम रह रही है। इस दौरान ग्रामीणों ने नेटवर्क सुविधा को लेकर रावत सेरा मोटर मार्ग में धपोला सेरा पुल के पास धरना प्रदर्शन किया। वहीं ग्रामीणों ने बताया कि कोविड काल में ऑनलाइन पढ़ाई पर सरकार जोर दे रही है, लेकिन ऑनलाइन पढ़ाई के लिए बच्चे ऊपर पहाड़ों में चढ़कर पढ़ाई करने को मजबूर हैं। मैं भूतपूर्व सैनिक सूबेदार प्रिया सिंह भंडारी, मैं अपने क्षेत्र की जनता की तरफ से हमारे क्षेत्र में नेटवर्क की कमी की वजह से हमें सरकार से ये गुहार है कि हमारे क्षेत्र में एक 4G टावर लगाया जाए ताकि जनता उसका भरपूर फायदा उठा सके। हमारे देश में जब से ये कोरोना काल शुरू हुआ तब से हमारे सभी शैक्षणिक संस्थान जो है वो बंद थे, ऑनलाइन पढ़ाई हुई, मगर पहाड़ों में कहीं भी नेटवर्क कनेक्टिविटी न होने की वजह से हमारे बच्चे उससे काफ़ी दूर रहे। हमारा सरकार से अनुरोध है कि वो तुरंत हमको जो है कनेक्टिविटी दें ताकि हमारे बच्चे ऑनलाइन पढ़ाई कर सकते हैं। इस संबंध में क्षेत्रवासियों ने जिलाधिकारी महोदय बागेश्वर को, विभागीय अधिकारियों को, विधानसभा क्षेत्र के विधायक माननीय बलवंत सिंह मोहराल जी को और समस्त क्षेत्र के लोगों ने ये लिख करके उनको दे रखा है, मगर इसमें अभी भी कोई गौर नहीं हुआ। होने का एक मुद्दा है कि हम 2020 मार्च 22 मार्च से जब से लॉकडाउन लगा तब से हमारे बच्चे इतने परेशान हैं। सरकार ने ये व्यवस्था तो कर दी कि ऑनलाइन व्यवस्था करो, ऑनलाइन पढ़ाई करो, पर एक मजदूर ने 10,000 12,000 की व्यवस्था कर दी, मोबाइल खरीद लिया बच्चे के लिए, और टावर की व्यवस्था न होने के। बागेश्वर में नगर निकाय कर्मचारी महासंघ के कर्मचारियों ने आज नगर पालिका परिसर में 8 सूत्रीय मांगों को लेकर काला फीता बांधकर प्रदर्शन किया। वहीं कर्मचारी ने बताया कि साल 2014 से कर्मचारियों के सामूहिक बीमा का भुगतान नहीं किया गया है। वहीं राज्य कर्मचारियों के समान मकान किराए का भत्ता देने का शासनादेश भी जारी नहीं हुआ है। साथ ही उन्होंने राज्य सरकार से स्वास्थ्य योजना लागू करने, 4थी श्रेणी के कर्मचारियों को केंद्रीय सेवा में पदोन्नति देने की मांग की है। वहीं अब उन्होंने मांग पूरी न होने पर 16 से 18 सितंबर तक प्रदेश के सभी निकायों में धरना प्रदर्शन करने की बात कही है। कर्मचारी हैं जैसे हमारे पर्यावरण से जुड़े हुए हैं, उन लोगों के भी अभी इसमें केंद्रीय सेवा में लाने का वो नहीं किया गया है। और जो 4th क्लास श्रेणी में है, चाहे वो ऑफिस को बिलोंग करते हैं चाहे पर्यावरण को बिलोंग करते हैं, उनकी तरफ से भी मांगे हैं कि हमको भी केंद्रित में लिया जाए, क्योंकि गवर्नमेंट ने केवल 3rd श्रेणी तक का ही प्राविधान रखा है कि हम केवल 3rd को ही हम सेंट्रलाइज करेंगे। हमारे महासंघ द्वारा पूर्व शासन को एक ज्ञापन प्रेषित किया गया था, जिसमें प्रमुख मांगे 8 बिंदु पर थी। जो हमारे कर्मचारी हैं उनका नियमितीकरण,
और पदोन्नति संबंधी जैसे 4th क्लास इनकी पदोन्नति की जाए तथा जो हमारी बीमा है शासन द्वारा जो है इसको समाप्त कर दिया गया है। इस मांगों के संबंध में बागेश्वर कपकोट में नेशनल मिशन ऑफ एग्रीकल्चर एक्सटेंशन आत्मा योजना के तहत खरीफ गोष्ठी की गई। इस दौरान काफलीगैर से आए वैज्ञानिक डॉक्टर कमल कुमार पांडे ने बंदरों से निजात पाने को लेकर एक एग्री कैनन बंदूक की जानकारी दी जिससे बंदरों को भगाया जा सकता है। वहीं ब्लॉक प्रमुख गोविंद सिंह दानू ने भी सभी ग्राम पंचायतों में ग्राम प्रधानों और ग्राम प्रहरियों को कैनन बंदूक देने की बात कही। साथ ही इस मौके पर सभासद तनुज तिरुवा ने बंदरों और आवारा पशुओं को निजात दिलाने के बारे में गोष्ठी आयोजित करने का सुझाव रखा है। कृषि विभाग के माध्यम से आत्मा के द्वारा यहाँ पर खरीफ की फसल की यहाँ पर गोष्ठी की गई थी। जिसमें किसानों को आत्मा के माध्यम से टेक्निकल सपोर्ट के तौर पे कि भाई कम उपजाऊ भूमि में अधिक से अधिक कैसे उत्पादन किया जाए उस बारे में उनको यहाँ पर विस्तार पूर्वक बताया गया। इस बार केंद्र सरकार की जो परंपरागत कृषि विकास योजना है जैविक खेती का उत्पादन कैसे किया जाए इस बारे में यहाँ पर विस्तार से साइंटिस्ट यहाँ विवेकानंद कृषि विभाग के माध्यम से यहाँ पर साइंटिस्ट लोग भी आए थे और पशुपालन विभाग यहाँ पर आया था और उद्यान विभाग के माध्यम से सभी के द्वारा काश्तकारों को बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी गई कि उनसे कम भूमि में अधिक से अधिक उत्पादन कैसे किया जाए और जैविक खेती को कैसे बढ़ावा दिया जाए। नमस्कार, मैं डॉक्टर कमल कुमार पांडे केवीके काफलीगैर से प्रभारी अधिकारी। आज यहाँ पे आत्मा परियोजना अंतर्गत एक गोष्ठी हुई थी जिसमें मुख्य रूप से खरीफ फसलों के ऊपर चर्चा होनी थी और उसी के साथ साथ जो हमारी खरीफ फसलें लगी हुई हैं उनका प्रबंधन और उसमें कीट रोग प्रबंधन इत्यादि के बारे में चर्चा थी। तो इसमें मुख्य रूप से जो खरीफ का कीट है हमारा कोरोना कीट उसके बारे में विस्तृत जानकारी मेरे द्वारा दी गई। के अंतर्गत आज विकासखंड कपकोट के अंदर यहाँ पर किसानों का संगोष्ठी की गई जिसमें खरीफ की फसलों के बारे में यहाँ पर बताया गया क्योंकि आत्मा योजना के अंतर्गत जितने भी हमारे किसान भाई यहाँ पर आज गोष्ठी में आए हुए थे उनको जो परंपरागत खेती और हम लोग कहते हैं कि जैविक खेती हमारी होनी चाहिए और परंपरागत खेती हमारी जो पुरानी खेती है उसको हमने अधिक मात्रा में बढ़ावा देना चाहिए। क्लस्टर के माध्यम से हम अपनी खेती को बढ़ा सकते हैं। सर, आज की आत्मा की बैठक थी। आत्मा एक कृषि विभाग के जिसके हमारे मौर्य जी अधिकारी हैं, संयोगवश वह नहीं पहुँच पाए, यहाँ ब्लॉक प्रभारी यहाँ पर थे। तो आत्मा की जो फसल संबंधी वह भी खरीफ जायद जो ये फसलें होती हैं सर इनसे पहले तैयारी कैसे की जाए, कैसे किसानों को प्रोत्साहित की जाए, इसके लिए बागेश्वर में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के जिला भ्रमण कार्यक्रम के तहत की जाने वाली तैयारियों को लेकर जिलाधिकारी विनीत कुमार ने कलेक्ट्रेट सभागार में जिला स्तरीय अधिकारियों के साथ बैठक लेते हुए आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इस दौरान बैठक में जिलाधिकारी ने कई योजनाओं की समीक्षा की। वहीं उन्होंने सभी जिला स्तरीय अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि जिन विभागों के विकास योजनाओं के शिलान्यास और लोकार्पण किए जाने हैं वो अपनी पूरी तैयारियां समय से कर लें। वहीं उन्होंने निर्देश देते हुए जनता से मिले आवेदन पत्रों का जल्द निस्तारण करने की बात कही है। फिलहाल बागेश्वर बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 31 उत्तराखंड। नमस्कार। बागेश्वर बुलेटिन स्पॉन्सर्ड बाय केक वॉकर। हर खबर में होगी हमारी नजर। खबरों से जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।